बात करेंगे लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी दिवस को भव्य बनाने की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से जारी है और यूपी दिवस पर कल होगा भव्य आयोजन। 20 राज्यों और विदेशों से भी होगा कार्यक्रम और बताते हुए आपको चले कि मंत्रियों को दी गई है अलग अलग जगह की जिम्मेदारियां। कल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में यूपी दिवस कार्यक्रम होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी दिवस को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसी के साथ अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ यूपी दिवस पर कल भव्य आयोजन होगा। 20 राज्यों और विदेशों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। मंत्रियों को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल में यूपी दिवस कार्यक्रम रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के विशेष इंतजाम इस दौरान नजर आएंगे। तो प्रदेश की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, सशक्त विकास यात्रा और जन भागीदारी के उत्साह से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश दिवस 2024 का आयोजन जो है वो 24 से लेकर 26 जनवरी तक भव्यता, गरिमा और उल्लास के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश की उपलब्धियों, सामर्थ्य और संभावनाओं का जनोत्सव बनेगा। और चलिए आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है ये दिन और क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश मनाने जा रहा है अपना 76वां जन्म दिवस और ये भी आपको बताते चले कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस। इसको लेकर व्यवस्थाएं जारी हैं और 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश हुकूमत ने यूनाइटेड के साथ ही इसकी स्थापना की थी। और बताते आपको ये भी चले कि हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश हुकूमत ने यूनाइटेड प्रोविंस नाम से राज्य का गठन किया और 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ। तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश दिवस योगी सरकार ने 24 जनवरी 2018 को पहला स्थापना दिवस मनाया। इसी के साथ बता दें हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और कल भी इसके भव्य तैयारियां की गई हैं। कल के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रदेश में 915 शहर और कस्बे हैं जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। 882 ब्लॉक और 17 नगर निगम है। बता दें आपको लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 76 साल का हो गया है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की 31 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। साथ ही साथ राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस है उत्तर प्रदेश का। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि लगातार उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारियां यहां पर जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल मनीषा, अगर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात करें तो जो 76वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा वो बेहद खास होगा। वैसे भी जब राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे तो उन्होंने यूपी दिवस मनाने की एक परंपरा शुरू की, अन्यथा उसके पहले बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ या बहुत कुछ उस तरह के कार्यक्रम के तहत नहीं किया जाता था ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। लेकिन जब शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले उसके बाद से लगातार जो यूपी दिवस होता है 24 तारीख को वो बेहद खास हो गया है। कभी श्रमिकों का सम्मान, कभी खिलाड़ियों का सम्मान, कभी लक्ष्मण पुरस्कारों के बौछार, कभी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के बौछार। तो एक तरह से कहा जाता है खेल की दुनिया में, मजदूरी की दुनिया से लेकर साहित्य की दुनिया तक उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, यहाँ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए 24 तारीख की तारीख नियत की गई और हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने का काम किया गया जो विश्व पटल पे भारत के फलक पे उत्तर प्रदेश का मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। इस बार का भी यूपी स्थापना दिवस बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्क
राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क में जब इस आयोजन होगा तो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह होंगे। लगभग 1.5 घंटे का समय गृह मंत्री अमित शाह भी बिताएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे जो उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी हैं या खेल की दुनिया में हैं या विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बांटी गई है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य यूपी दिवस के दिन गुजरात में रहेंगे, वहाँ पे यूपी दिवस का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसका नेतृत्व करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुंबई महाराष्ट्र में रहेंगे और वहाँ पे यूपी दिवस के लिए जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसका नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, जनपद स्तर पे भी यूपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस बार का यूपी स्थापना दिवस इसलिए भी बेहद खास है कि ओडीओपी के साथ साथ ओडीओसी को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्टॉल लगाए जाएंगे और ओडीओसी इस बार विश्व फलक पे कैसे चमके, अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाए, इसकी एक शुरुआत भी यूपी स्थापना दिवस के अवसर पे देखने को मिलेगा। 2 दिवसीय चलने वाला ये यूपी दिवस का कार्यक्रम बेहद खास यूपी दिवस को लेकर की जा रही है। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अलग अलग जगहों की मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पूरे कार्यक्रम की अगर रूपरेखा की अगर हम बात करें तो किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, जमीनी स्तर पर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं और कौन कौन से इलाके में कौन कौन से मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है? बिल्कुल, अगर हम विभिन्न शहरों की बात करते हैं तो हर शहरों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ओडीओसी जो महत्वपूर्ण जहाँ की मिठाइयाँ या अलग अलग फल सब्जियाँ या जो भी वहाँ के डेजर्ट हैं जो फेमस हैं उनको एक विश्व फलक पे लाने का काम, भारत में अन्य राज्यों में उनका विस्तार हो सके, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा एक बृहद कार्यक्रम की शुरुआत भी इस यूपी स्थापना दिवस के अवसर पे की जा रही है। और जहां तक कार्यक्रम की तैयारी की बात है तो पर्यटन विभाग अपनी तैयारियां किए हैं और सरकार के तरफ से हर एक जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में भी एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे जितने भी कुशल कारीगर हैं या अपने क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं उनके लिए स्टॉल लगाकर उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी शुरुआत प्रदेश के हर जनपद में की जाएगी। महत्वपूर्ण मंत्रियों की जिम्मेदारी कुछ जनपदों में यहाँ रखी गई है, वहीं दोनों डिप्टी सीएम को राज्य से बाहर अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपी स्थापना दिवस इस बार का बेहद खास होने जा रहा है। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश आज विकसित प्रदेश के रूप में उभर रहा है। विदेशों में इसकी झलक किस तरीके से दिखाई जाएगी स्थापना दिवस के मौके पर? बिल्कुल, स्थापना दिवस के अवसर की बात कर लें तो इस बार का बेहद खास इसलिए हो जाता है कि अभी दावोस जो शिखर सम्मेलन चल रहा है वहाँ पे यूपी को लेकर के जो यहाँ की एफडीआई नीति है, जो निवेश का एक माहौल बनाने का काम 2017 से 2025 तक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा वहाँ पे निवेशक कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का निवेश का माहौल यहाँ बनाया गया, जिस तरह 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, उसकी फलक भी 24 तारीख को जब यूपी स्थापना दिवस होगा तो वो देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएम योगी खुद भी कहते हैं कि ये उचित समय है, बहुत सही समय है उत्तर प्रदेश में निवेश करने का और मैं निवेशकों को बार बार कहता हूं कि यही समय है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए चुनिए और आपको कहीं से कोई असुविधा नहीं होगी। और वास्तव में सारी असुविधाओं को दूर करने, जितनी जटिल प्रक्रियाएं थीं उनको हटाकर सरलीकरण करना, अपराधियों माफियाओं का सफाया करना और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करके निवेशकों को रिझाने का काम किया है, जिस तरह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इसके अलावा इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके निवेशकों को लुभाया है, यही कारण है आज बीमारू राज्यों से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों में शामिल हो चुका है और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा भी लिख रहा है। हम चाहे धार्मिक पर्यटन की बात कर लें या ओडीओपी के माध्यम से विभिन्न जनपद के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनकी बात कर लें, ईज ऑफ डूइंग की बात कर लें, सर्वाधिक एयरपोर्ट की बात कर लें, एक्सप्रेसवे की बात कर लें या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, हर क्षेत्रों में विकास की एक
लंबी छलांग यूपी ने लगाई है और इसकी झलकियां जो एग्जीबिशन लग रहे हैं यूपी दिवस के मौके पे वो देखने को मिलेगा ही। पूरे प्रदेश में जो सफलता का ग्राफ है उसके लिए एग्जीबिशन भी लगाए जा रहे हैं जो 24 तारीख से 26 तारीख तक रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि यूपी स्थापना दिवस केवल स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर उभरते उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसकी झलकियां भी देखने को इस स्थापना दिवस में मिलेंगी। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। और राघवेंद्र, ये भी समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, वैसे भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पूरे लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और वैसे भी अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो छिटपुट एक दो घटनाओं को छोड़कर जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, स्वाभाविक सी बात है कि अपराध में जिस तरह की कमी आई है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ठीक है। लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भी सुरक्षा एजेंसियां अपने अलर्ट मोड में हैं। हालांकि जब वो प्लेन से अपने आएंगे तो उसके बाद से चापर से सीधे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे पहुंचेंगे, सड़क मार्ग से उनका कार्यक्रम नहीं रखा गया है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां फिर भी अलर्ट हैं, तैयारियों का जायजा लेने कमिश्नर भी अभी पहुंचे हुए थे, जिलाधिकारी पहुंचे हुए। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और गृह मंत्री का जो कार्यक्रम होता है या पीएम का कार्यक्रम होता है, वैसे भी लोकल इंटेलिजेंस की बात कर लें या पुलिस महकमे की बात कर लें, सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही जागरूकता के साथ करते हैं। तो इस बार की भी सुरक्षा एजेंसियों की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी हद तक धरातल पे दिख भी रही हैं। लगातार उनका जो फ्लैग मार्च चल रहा है, जिस तरह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर जांच बिल्कुल राघवेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कल नजर आने वाले हैं और ये भी देखना होगा कि लोगों में कितना उत्साह स्थापना दिवस को लेकर नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।